अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। मैं हूं अदील राजा। आज बात करेंगे एक ऐसी नस्ल की, एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने गुज़िश्ता चंद साल में बार बार सुना है। ये लफ्ज़ क्या है? ये नई नस्ल क्या है? ये एक आलमी सवाल बन चुका है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है। बल्कि अब ये सिर्फ सवाल नहीं रहा, इसके आगे एक्सप्लेनेशन, आगे मज़ीद सवालात हैं, क्योंकि ये सिर्फ नौजवान नहीं, ये एक दबाव का निज़ाम है। सवाल ये नहीं कि जेन ज़ी कौन है, असल सवाल ये है कि जेन ज़ी इतने बेचैन, इतने नाराज़ और इतने बेखौफ क्यों हैं, या हम जिस तरह आम ज़ुबान में बोलते हैं, या बूमर्स इनको पुकारते हैं कि इतने बदतमीज़ क्यों हैं। दरअसल ये वो नौजवान हैं जो जंगों के बाद नहीं, बहरानों के अंदर पैदा हुए हैं। मुआशी बहरान, माहौलियाती बहरान, शनाख्ती बहरान और सबसे ख़तरनाक मुस्तकबिल का बहरान। ये वो नस्ल है जिसे कभी ये वादा नहीं दिया गया कि मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा। ये एक नई नस्ल है। आज जेन ज़ी दुनिया की आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा है, यानी 2 अरब से ज़ायद इंसान। पाकिस्तान में आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र है, यानी कि पाकिस्तान में 7 करोड़ से ज़ायद अफराद पर जेन ज़ी मुश्तमिल है। ये कोई साइड लाइन नस्ल नहीं है, ये वोट है, ये एहतजाज है, ये लेबर फोर्स है, ये सड़क है और यही हमारा मुस्तकबिल है। सवाल ये पैदा होता है कि एक टिपिकल जेन ज़ी नौजवान कौन है। ये एक आम नौजवान जिसको हम देखते हैं, जो कि जेन ज़ी नौजवान है, वो मोबाइल फ़ोन को सिर्फ तफरीह नहीं, हथियार समझता है। उस्ताद को अथॉरिटी नहीं मानता, सोर्स समझता है। नौकरी को इज्जत नहीं, आज़ादी का बदले का सौदा समझता है। सवाल को बदतमीज़ी नहीं, हक समझता है। वो कहता है मुझे बताओ क्यों, सिर्फ हुक्म ना दो। ये नस्ल जज्बाती नहीं, ये ओवर इन्फॉर्म नस्ल है, और ओवर इन्फॉर्म इंसान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये ग्रेटफुल नहीं होते, ये चीज़ को अपना हक समझते हैं। जेन ज़ी के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। जेन ज़ी क्या चाहती है, जेन ज़ी के असल मुतालबात हैं क्या? मुआशी इंसाफ पहले नंबर पर आता है। ये नस्ल देख चुकी है कि डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू नौकरी, मेहनत इज़ नॉट इक्वल टू तरक्की, और वफादारी इज़ नॉट इक्वल टू सिक्योरिटी। इसलिए ये लोग जाते हैं फ्रीलांसिंग, क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिप्टो, डिजिटल इकोनॉमी, ये वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। नौकरी करना नहीं चाहते, ये सच्चाई और शफाफियत की बात करते हैं। ये वो नस्ल है जिसने पनामा लीक्स, विकी लीक्स, गाज़ा फुटेज, यूक्रेन वॉर, ये सब लाइव रियल टाइम में देख रखी है। इसलिए ये नस्ल झूठ फ़ौरन पकड़ लेती है। इनसे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये नस्ल मज़हब छोड़ना नहीं चाहती, रिवायत तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती की अताअत भी नहीं चाहती। आप इनको ब्राउ बीट करके इनसे जीत नहीं सकते। जेन ज़ी के बारे में कहा जाता है कि ये नस्ल बहुत जल्दी में है, ये गुस्से में रहती है, ये हर टाइम एहतजाज करती रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि जेन ज़ी एहतजाज क्यों कर रही है? ये एहतजाज सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये शायद हमारे नाकारा निज़ाम का पूरा पोस्ट मॉर्टम है। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के ख़िलाफ़ नौजवान सड़कों पर आए। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर में जेन ज़ी फ्रंट लाइन पर था। चिली में तालीमी फेस्टिवल के ख़िलाफ़ तलबा सड़कों पर आए। इस तरह केनिया में टैक्स और महंगाई के ख़िलाफ़, बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, नेपाल में हुक्मरानों के बच्चों की अयाशियों के ख़िलाफ़, श्रीलंका में तो पूरी की पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये सब एक ही बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे पुराने फार्मूले को नहीं मानते। पाकिस्तान में जेन ज़ी क्या खामोश है? पाकिस्तान में जेन ज़ी खामोश नहीं है, जेन ज़ी को दबाया गया है। पाकिस्तान में जेन ज़ी महंगाई देख रहे हैं, बेरोज़गारी झेल रहे हैं, रोज़ाना लाइव सियासी झूठ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, सड़क पर आकर गद्दार बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन सेंसरशिप, सियासी जलसों में नौजवान की ओवरवेलमिंग मौजूदगी, और तलबा यूनियन के लिए तहरीक, उसके अलावा तहरीक इंसाफ की तहरीक, ये वोट को इबादत नहीं समझती, ये सवाल करती है। जेन ज़ी कहती है हम जिंदा भी रहना चाहते हैं। ये सुस्ती नहीं, ये एक्सप्लॉयटेशन से इनकार है। जेन ज़ी ग्रेटफुल बिल्कुल नहीं है कि आपने उनको नौकरी दे दी है, जिस तरह जेन ज़ी किसी सियासतदान के लिए ग्रेटफुल नहीं है कि आपने सड़क बना दी है। ये अपने हकूक़ की बात करते हैं। बूमर्स जो 1960 के बाद पैदा हुए थे, वो कहते हैं सर आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमारी सड़क बना दी, एमएनए साहब सलूट है आपको। जेन ज़ी कहती है भाई सड़क तो बना दी लेकिन क्वालिटी बहुत बुरी है, सड़क बनाना तो आपका काम था, आपने हमारे पे कोई एहसान नहीं किया।
जेनजी को जब कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो जेनजी सवाल करती है कि पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है। ये अंधी तकलीद नहीं करते, ये इनको हुब्बुल वतनी बेची नहीं जा सकती, ये सवाल करना चाहते हैं और सबसे बढ़कर ये साफ जवाब चाहते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं एक और चीज़ पर कि जेनजी की कामयाबियाँ जो कि कोई दिखा नहीं रहा। दुनिया के सबसे कम उम्र CEOs, बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स, डिजिटल जर्नलिज्म, सिटीजन रिपोर्टिंग, AI कोडिंग और कंटेंट इकोनॉमी, ये नस्ल इदारों से पहले खुद पर सरमायाकारी करते हैं। ये बॉस बनना चाहती है, बॉस के नीचे काम नहीं करना चाहते। सवाल ये नहीं कि जेनजी बहुत खतरनाक है, सवाल ये है कि क्या पुराना बोसीदा निज़ाम इस नई नस्ल को संभाल सकता है। जेनजी के मसाइल अलग हैं, जेनजी के सवालात अलग हैं। जिस बात पर बूमर्स खुश हो जाते थे, जेनजी उस बात को अपना हक समझते हैं। इन लोगों ने आलमी वबाएं देखी, इन लोगों ने कोविड देखा है, इन लोगों ने जंगें देखी हैं, इन लोगों ने लाइव देखा है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इन लोगों ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत लाइव देखी है। जहाँ पर बोलना होता है ये चीख कर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी नस्ल क्या हमारा पुराना बोसीदा गिरा हुआ निज़ाम संभाल सकता है? क्योंकि अगर इसे नौकरी नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, बोलने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये बात आप याद रखें, ये नस्ल खामोशी से मरने वाली तो नहीं है। कुछ ना कुछ शोर तो ये ज़रूर मचाएंगे। आप इनके बोलने पर इनको गद्दार करार देंगे तो भी ये बाज नहीं आएंगे। ये जेनजी वो लोग हैं जो कि मीम बनाकर एक 3 घंटे की फिल्म का मज़ा लेते हैं। इससे पहली नस्ल बूमर्स 3.5 घंटे की बॉलीवुड की फिल्में देखते थे। जेनजी 30 सेकंड की रील देखते हैं और इस 30 सेकंड की रील में भी वो आधे सेकंड में डिसाइड करते हैं रील देखनी है या नहीं है। आप बूमर अंकल्स एक बात समझाने के लिए 1000 लफ्ज़ का आर्टिकल लिखा करते थे। जेनजी के बच्चे वही बात आपको एक मीम में समझा देते हैं। और कुछ ऐसी ही बातें ज़ोरैन निज़ामानी, एक जेनजी का बच्चा जो कि PhD स्कॉलर है अमेरिका में, उसने एक आर्टिकल में लिखी, तो बूमर अंकल्स ने उस आर्टिकल को डिलीट करवा दिया। लेकिन डिलीट कराने के बाद क्या हुआ? हर पोस्ट, हर मीम, हर वीडियो उसी आर्टिकल के बारे में थी। अगर उस आर्टिकल को 3000 लोगों ने पढ़ना था तो बूमर अंकल्स ने डिलीट करवाने के बाद मेक श्योर किया कि आर्टिकल 3 लाख लोग पढ़े। सिर्फ यही नहीं, इन बूमर अंकल्स ने फजीला कैसर और कैसर निज़ामानी, जो कि ज़ोरैन निज़ामानी के वालिदैन हैं, अदाकार हैं पाकिस्तान के बड़े, उनको भी एक क्लैरिफिकेशन डालने पर मजबूर किया और ज़ोरैन को भी ऐसी ही क्लैरिफिकेशन डालने पर मजबूर किया। फिर क्या था? जेनजी ने वो आर्टिकल 3 लाख की बजाय अब 30 लाख लोगों तक पहुंचाया। तो बूमर अंकल्स को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि जेनजी से डील कैसे करना है। ये आपके कहने पर उठेंगे नहीं, ना ही ये आपके कहने पर सोएंगे। पाकिस्तान में जेनजी पुकार रहा है, सिस्टम से सवाल कर रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि सिस्टम के पास 1980 की प्लेबुक है, वो जेनजी को कोई खातिर खा जवाब देने की पोजीशन में नहीं है और ये बात जेनजी को मज़ीद फ्रस्ट्रेट कर रही है। ऐसे में इस जनरेशन को लेज़ी, नालायक या कम इल्म कहकर इनका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि किसी भी तरह इस मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। याद रखिए, ये कमज़ोर पुराना बोसीदा निज़ाम जेनजी को संभाल नहीं पा रहा, जेनजी के सवालात का जवाब नहीं दे पा रहा और जेनजी की लड़ाई इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। अगर आपके कोई सवालात हों तो हमें ज़रूर भेजिएगा। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई दिलचस्प टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे थे द हिडन ट्रूथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।